आइए शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव भगवान के ऐसे अवतार के बारे में जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। शर्भा भगवान शिव का एक अवतार है जो आमतौर पर लोगों को ज्ञात नहीं है। इसे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए शिव द्वारा लिया गया सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। शर्वेश्वर के रूप में उनकी अभिव्यक्ति भगवान विष्णु के नरसिंह के रूप में उग्र अवतार पर हावी थी, जो आधे मानव और आधे शेर का संयोजन था। विष्णु के अवतार का उद्देश्य अपने प्रिय भक्त राजकुमार प्रहलाद को राक्षस राजा हिरण्यकश्यप से बचाना था, जो उनके पिता भी थे। उसे मारने के बाद नरसिंह स्वभाव से बहुत उग्र लग रहे थे। उन्होंने भयानक और लगातार गर्जना करके ब्रह्मांड में एक भयानक स्थिति पैदा कर दी। इसके नकारात्मक परिणाम को देखकर अन्य देवताओं और उपदेवताओं ने महादेव से मदद मांगी, जिन्होंने तब क्रोधित नरसिंह को शांत करने और उन्हें सामान्य विष्णु में बदलने के लिए शर्बा रूप लेने का फैसला किया। विनाश के बाद प्रहलाद, लक्ष्मी और विभिन्न देवताओं ने भगवान के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सबसे पहले भगवान शिव ने वीरभद्र का रूप धारण किया और नरसिंह को शांत होने के लिए कहा, लेकिन नरसिम्हा ने इस अपील को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए वह स्वयं विशाल शर्भा में परिवर्तित हो गए, जिसने संरचना और शक्ति दोनों में नरसिंह को पछाड़ दिया। तब शरभ ने नरसिंह को अपनी लंबी पूंछ से उठा लिया और उसे फेंकने ही वाले थे। नरसिम्हा ने इस बात को महसूस किया और शरभ से प्रार्थना की कि वह उन्हें सुंदर प्रसंगों के साथ क्षमा करें, जो बाद में विजय भगवान का अष्टोत्र 108 नाम बन गया। भगवान शिव ने तब सभी देवों को बताया कि असुर का संहार करने के लिए भगवान नरसिंह आए, और भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए मैं सर्वेश्वर के रूप में आया हूँ। ध्यान रहे कि हम दोनों एक ही हैं, जैसे पानी और पानी, दूध और दूध, घी और घी दोनों अविभाज्य हैं और एक के रूप में पूजे जाते हैं। शिव का शर्बा रूप मानव, पशु और पक्षी का संरचनात्मक मिश्रण था, जिसमें विशाल और साथ ही खूंखार रूप था। उनके इतने सारे हाथ, पंजे और पैर थे और वे लगभग एक विशाल अजगर जैसे थे। शरीर में उलझे हुए तनाव ने संरचना की गति को अधिक विस्तार से उजागर किया। सिर में एक विशाल शिखा थी जो एक गुंबद की तरह दिखती थी। शरीर के पिछले हिस्से पर लंबी पूंछ के साथ अच्छी तरह फैले हुए पंख थे। मुंह में अत्यंत नुकीले चीरे और लचीले पंजे इनके मुख्य हथियार थे। इनकी गड़गड़ाहट जैसी आवाज ने वातावरण में गूंज पैदा कर दी और सुनने में भयानक था। उनकी 3 आंखें थीं जो आग के गोले की तरह चमक रही थीं। इनके दांत और होंठ अच्छी तरह से बने हुए थे और ठीक से देखे जा सकते थे। इन्होंने पूरे समय सांप सी ध्वनियां उत्पन्न की। पुराणों में भगवान नरसिंह देव के दानव को मारने की लीला का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवान ने हिरण्यकशिपु के रक्त की हर बूंद का सेवन किया, फिर दानव के शरीर को एक माला के रूप में पहना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दानव के भौतिक अवशेषों में से कोई भी ब्रह्मांड के साथ संपर्क नहीं बना सके। कई मंदिर देवता, चित्रित चित्र और शास्त्रीय संदर्भ भगवान शिव के शरभ रूप में पाए जाते हैं। श्रीमद्भागवतम जैसे प्रमुख पुराणों में भगवान शिव के शरभ रूप का उल्लेख नहीं है। इसी तरह नरसिंह पुराण या श्री नरसिंह देव से जुड़े अन्य उपनिषदों जैसे उप पुराणों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि वे हिरण्यकशिपु के विनाश और भक्त प्रहलाद द्वारा भगवान के क्रोध को शांत करने की लीला को बताते हैं। यद्यपि प्राथमिक शास्त्र में विनाश के बाद की लीलाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, शिव शरभ और भगवान नरसिंह देव के अपने शरभ रूप गंडाबेरुंडा के कई संदर्भ पाए जाते हैं। उनमें से श्री नरसिम्हा के रूप में गंडाबेरुंडा के रूप में संदर्भ हैं, जो दक्षिण भारत में एक दुर्लभ 2 सिर वाले पक्षी अवतार की पूजा की जाती है। साथ ही एक शगल के संस्करण भी हैं, जिसमें शिव शरभ ने वास्तव में भगवान नरसिम्हा देव के साथ युद्ध किया और उन्हें मार डाला। कुछ लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि शिव का यह अवतार दक्षिण भारतीय शैवों के एक समूह द्वारा शिव को विष्णु से बड़ा होने के साधन के रूप में बनाया गया था, और यह प्रश्न शिक्षाविदों और पंडितों की चर्चा के लिए छोड़ दिया गया है। अथर्ववेद में 31 उपनिषदों में से 10वां शरभ उपनिषद है, जो अपने भयंकर शरभ रूप में भगवान शिव की महिमा करता है। इस उपनिषद के श्लोक 3 में कहा गया है कि महेश्वर ने शरभ का रूप धारण किया और नरसिंह का वध किया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो?
चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा।